तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सियोन चाय को ड्रीम आ रहा है कि जैसे वह पानी में किसी लड़की को बचाने आया है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उस लड़की को बचा नहीं पाता क्योंकि वह लड़की पानी की गहराई में जा चुकी थी, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। मगर तभी उसकी आईज ओपन हो गई और गहरी सांस लेने लगा कि आखिर अभी अभी मैंने ऐसा क्यों देखा, यानी भला यह कैसा ड्रीम था जो कि एकदम रियल लग रहा था। और फिर तभी सियोन चाय के सर में भी तेज दर्द होने लगता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हमें दिखाया गया कि सियोन चाय सीरियस मूड पर है इमसोल की बातों को सोच सोच कर। तो वही उससे मिलने इन्होक आया हुआ था जो कि कहता है कि तुम भूल जाओ उस मूवी को और उस लड़की को, यानी और भी कई सारी मूवीज हैं जिनमें तुम काम कर सकते हो। तो तब सियोन चाय बोला कि मैं कंफ्यूज हूँ कि हम सिर्फ एक ही बारी मिले और वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करने लगी। तो तभी इन्होक बोला कि तो फिर एक ही बारी में क्या तुमसे लव करने लगेगी। मगर फिर समझाता है कि देखो, कोरिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए तुम्हें इन सभी का सोचकर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसलिए अब इस इमसॉल और उसकी मूवी को अपने माइंड से निकाल दो और खुश रहो। तो तब सियोन चाय कहता है कि हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो, मुझे इस लड़की के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और फिर जब जैसे ही जाने लगा तो तब इन्होक को कुछ याद आया कि वैसे वो लड़की जिस 50 साल के एक्टर को अपनी मूवी में लेने का बोल रही थी, वो भी तो हॉर्स एयर्स में पैदा हुए थे, ठीक तुम्हारी तरह। तो ये सुन सियोन चाय काफी जोर से हंसा कि ओह अच्छा, तो यह बात है, इसका मतलब वह कल रात मुझे सारे रीजन फालतू के दे रही थी अपने पास से बनाकर, यानी ऐसे खेलना चाहती है मेरे साथ। क्या मैं उसे पागल दिख रहा हूँ? कोई नहीं, मैं दोबारा उससे बात करूंगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। लेकिन इन्होक को अपने दोस्त की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वह तो वापस से सेल्फीज लेने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमसॉल जो कि अपना काम कर रही है कि तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आने लगी, जिसको जब जैसे ही उसने पिक किया और सामने से सियोन चाय बोला, तो तब उसकी आवाज को सुनते ही इमसॉल ने जल्दी से कॉल को कट कर दिया और कहने लगी कि भला अब इसे क्या पूछना है मुझसे। तो वही सियोन चाय जो कि शौक में है कि कैसे मेरी पूरी बात सुने बगैर ही इमसॉल ने कॉल कट कर दी। तो तब असिस्टेंट समझाने लगा कि तुम इस लड़की को भूल जाओ क्योंकि यह हाथ नहीं आने वाली है स्पेशली तुम्हारे। तो यह सुन सियोन चाय को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मगर फिर उसने रिक्वेस्ट की प्लीज तुम अपने मोबाइल से मेरे लिए इंसॉल से बात करो। तो तब असिस्टेंट को मजबूरन मानना ही पड़ा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट सियोन चाय की साइड से इमसॉल से बात कर रहा है कि मिस्टर सियोन चाय आपकी मूवी में फुल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो तब तो आप उनको अपनी मूवी में ले लोगी ना। तो यह सुन इमसॉल कहने लगी कि क्या मिस्टर सियोन चाय के पास इतना सारा एक्स्ट्रा मनी है। तो वही सियोन चाय जो कि फूल बनकर दिखा रहा था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे कि पता नहीं अब इमसॉल उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगी भी कि नहीं। और फिर जिसका डर था वही हुआ, यानी इमसॉल ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। सियोन चाय कहता है कि इससे कहो कि मैं आधे पैसों में काम करने के लिए रेडी हूँ, या फिर इससे कह दो कि मैं फ्री में भी काम कर सकता हूँ इस मूवी के लिए। लेकिन इमसॉल तब भी मना कर देती है, जिसकी यह सब बातें असिस्टेंट स्पीकर पे करके सियोन चाय को सुनाने लगा। लेकिन सियोन चाय ने अब भी हार नहीं मानी, यानी बोला कि मैं शूटिंग के टाइम एक भी छुट्टी नहीं करूंगा, ना ही वेकेशन पर जाऊंगा, साथ ही अपने शेड्यूल को भी हैंडल कर लूंगा। मगर इमसॉल तब भी मानी नहीं, बल्कि बोली कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपनी मूवी में लेने वाली नहीं हूँ, इसलिए दोबारा मुझे परेशान मत करना कॉल करके, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। सियोन चाय बोला अच्छा ठीक है, पर बस एक बारी फेस टू फेस मिलकर बात तो कर लो। लेकिन वह तब भी मना कर देती है। और फिर जब जैसे ही इमसॉल ने कॉल कट कर दी, तो तब सियोन चाय बोला कि आखिर क्यों यह मुझसे इतनी ज्यादा नफरत कर रही है, क्या पिछले जन्म में मैं इसका खूनी था। तो तब असिस्टेंट बोला कि नहीं, आप हॉर्स एयर में पैदा हुए थे ना, इसलिए इमसॉल आपको पसंद नहीं करती। तो यह बात सुन स्टाफ की गर्ल्स हंसने लगी जो कि पीछे खड़ी हुई थी। तो तब सियोन चाय को इंसल्टेड फील हुआ। असिस्टेंट सियोन चाय के क्लोज होकर समझाता है कि देखो आप एक बड़े स्टार हो, इसलिए अब अगर आप नहीं चाहते कि आपकी और ज्यादा इंसल्ट हो,
या आपको और ज्यादा नीचा दिखाया जाए तो इसलिए आपको प्लीज इस लड़की को भूल जाना चाहिए। लेकिन सियोन-जाए इस बात पर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह इतनी आसानी से इमसोल का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वेल अब हम देखते हैं कि वही लड़की जो कि सियोन-जाए की बिग फैन है, वह सिक्योरिटी गार्ड से बचकर भाग रही होती है क्योंकि उसने फिर से सियोन-जाए की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की थी। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड से बचकर एक शांत जगह में आ गई तो तब उसकी यहाँ टक्कर किसी पर्सन से हो जाती जो कि उस लड़की को ध्यान से देखने लगा। बाय द वे यह और कोई नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर किम योंग ही था जिसका अब नेक्स्ट टारगेट यह लड़की होने वाली है। वेल अब हम देखते हैं कि इमसोल की मदर ग्रैंड मदर के साथ थी, लेकिन जब वह डस्टबिन में कूड़ा डालने गई और वापस आई तो पता चला कि ग्रैंड मदर गायब हो चुकी हैं। इसलिए इस बारे में वह जल्दी से इमसोल को बताती हैं तो तब इमसोल भी परेशान होने लगी, इसलिए जल्दी से टायसुंग के पास स्टेशन आ गई ग्रैंड मदर को ढूंढने। तो वही सॉन्ग से और युनजे भी ग्रैंड मदर को सब जगह ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद अब हमें सियोन-जाए के फादर को देखते हैं जो कि अपना रेस्टोरेंट चला रहे थे जो कि अब पहले से भी ज्यादा फेमस और बड़ा बन चुका है। तो तब उनको एक वेटर्स ने बताया कि एक ओल्ड लेडी है जो कि बहुत कुछ ऑर्डर कर रही है लेकिन माइंड से ठीक नहीं लग रही है। तो तब सियोन-जाए के फादर भी उनको देखने आ गए और जब पूछ ही रहे थे कि आपको खाना पसंद आ रहा है तो तब वो बोली कि हाँ अच्छा तो है। लेकिन जब उन्होंने मिस्टर किम को ध्यान से देखा तो पहचान गई कि यह तो ब्लू डोर वाला पर्सन है जो कि हमारे घर के सामने रहता था। इसलिए बताने लगी कि मैं डीवीडी स्टोर वाली हूँ जो कि पहले तुम्हारे घर के सामने रहती थी, क्या तुम्हें याद आया? तो तब वो भी पहचान गए कि अच्छा आप हमारी पड़ोसन हो, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर बस होना क्या था, दोनों ने साथ में मिलकर डिनर किया और ड्रिंक भी की। तभी सियोन-जाए भी यहाँ आ गया जो कि अपने डैड से कुछ पूछ रहा था, लेकिन जब वो बोले कि तुम पहले इन्हें हेलो करो क्योंकि क्या तुम्हें याद है कि ये हमारे घर के सामने रहती थी। तो तब सियोन-जाए भी उनको हेलो करने लगा, लेकिन ग्रैंड मदर कुछ बोली ही नहीं बल्कि बहुत ध्यान से सियोन-जाए को देखने लगी और फिर तभी उसको अपना हस्बैंड पुकारने लगती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ गायब हो गए थे। तो तब सियोन-जाए परेशान हो जाता है कि आखिर यह ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो वही उनकी पॉकेट में से एक फोटो निकली इमसोल के साथ वाली जिसके पीछे एड्रेस एंड ग्रैंड मदर की कंडीशन के बारे में लिखा था, जिसको मिस्टर किम ने रीड कर लिया। और जब यह फोटो सियोन-जाए को भी दिखाया तो तब वह शॉक रह जाता है यह जानकर कि यह इमसोल की ग्रैंड मदर है क्योंकि इन दोनों की साथ में फोटो थी। और वही हम देखते हैं कि इमसोल जो कि अभी भी टायसुंग के साथ ग्रैंड मदर को ढूंढ रही है तो तब उसे उसकी मॉम कॉल करके बताती है कि ग्रैंड मदर मिल गई जो कि किसी रेस्टो में खाना खा रही थी, लेकिन अब उस रेस्टो का ओनर उन्हें छोड़ने आ रहा है। तो यह सुन इमसोल को फाइनली सुकून मिला कि आखिरकार ग्रैंड मदर मिल ही गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि टायसुंग इमसोल को उसके घर ड्रॉप करने आया, जिससे जब इमसोल थैंक्स कर रही थी तो तब वह कहता है कि मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं बल्कि जब भी मेरी जरूरत हो तो बता दिया करो। और फिर समझाने लगा कि वैसे भी आजकल माहौल ठीक नहीं चल रहा, यानी एक साइको किलर है जो कि लोगों पर अटैक करता फिर रहा है, इसलिए तुम जल्दी वापस घर आ जाया करो रात होने से पहले, ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड। तो यह सुन इमसोल बोली कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ बल्कि बस फ्रेंड हूँ। तो तब वो कहता है कि तुम लड़का थोड़ी हो जो फ्रेंड होगी। तो तब वो कहने लगती है कि इसका मतलब तुम लड़कियों को दोस्त नहीं बनाते हो। तो यह सुन वो हंसने लगा, लेकिन अब इससे पहले और भी बातें कर पाता कि तभी उसे एक अर्जेंट कॉल आई जिस वजह से उसको यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जब जैसे ही वो चला गया तो पीछे से सियोन-जाए पूछता है कि क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, काफी ज्यादा क्यूट था। तो तब इमसोल शॉक रह गई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन सियोन-जाए तो बार बार बस टायसुंग के ही बारे में पूछा जा रहा था कि आखिर वो लड़का कौन था, क्या सच में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो तब इमसोल बताती है कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि बस दोस्त है, पर तुम यह बताओ कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला। तो तब सियोन-जाए कुछ नहीं कहता बल्कि कार ओपन करने लगा। तो तब इमसोल बोली कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो तब वह कहता है कि क्या मैं तुम्हारी बॉस को बता दूं कि मैं मूवी में काम करने के लिए रेडी हूँ लेकिन तुम मुझे कास्ट नहीं कर रही हो। तो तब इमसोल कहती है कि हाँ जाओ बता दो,
मैं किसी से डरती नहीं। और फिर जब जैसे ही जाने लगी तो तब कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। इमसॉल को लगा कि यह सियोनजाए है, इसलिए कहने लगी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन जब जैसी टर्न हुई तो पता चला कि यह ग्रैंड मदर थी, इसलिए वह खुश हो जाती है अपनी ग्रैंड मदर को देखकर। एंड सियोनजाए से कहने लगी कि मुझे तो बताया गया था कि ग्रैंड मदर को किसी रेस्टोरेंट के ओनर छोड़ने आने वाले हैं। तो तब सियोनजाए बताता है कि वो रेस्टोरेंट मेरे फादर का ही है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ यहाँ छोड़ने आया हूँ। और फिर फोटो दिखाते हुए पूछने लगा कि वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि क्या सच में पहले हम नेबर्स हुआ करते थे, तभी तो मैं कहूँ कि तुम मुझे पहले दिन से देखी देखी क्यों लग रही थी। इमसॉल चुप खड़ी रह जाती है कि कैसे धीरे धीरे सियोनजाए को सब पता चल रहा है कि पहले हम दोनों पड़ोसी रह चुके हैं। कि तभी इमसॉल की मॉम भी यहाँ आ गई, जिन्होंने सियोनजाए को दिल से थैंक्स किया। और अब इससे पहले कि और कुछ भी बातें कर पाती, लेकिन ग्रैंड मदर जिन्हें वॉशरूम जाना है, इसलिए इमसॉल की मदर को उन्हें यहाँ से लेकर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले वो इमसॉल को समझा कर गई कि इस पर्सन को बिना सही से थैंक्स किए एंड टिप लाए भेजना मत। तो ये सुन इमसॉल तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वही सियोनजाए खुश हो रहा था। इमसॉल ने अब सियोनजाए को दिल से सॉरी किया, क्योंकि वह सियोनजाए को गलत समझ रही थी। साथ ही थैंक्स भी करती है ग्रैंड मदर को घर वापस लाने के लिए। तो तब सियोनजाए कहता है इट्स ओके एंड ग्रैंड मदर की फोटो वापस करने लगा। इमसॉल वो फोटो लेने लगी, लेकिन सियोनजाए उसे छोड़ता ही नहीं, बल्कि बोला कि पहले वो करो जो तुम्हारी मॉम ने बोला है, यानी टी पिलाओ। तो तब इमसॉल को मजबूरन सियोनजाए को टी पिलाने एक कैफे लाना पड़ा, जबकि सियोनजाए को लगा था कि इमसॉल उसे अपने घर लेकर जाएगी। इसलिए पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, यानी अगर हमको किसी ने साथ में देख लिया, तो अगर मैं किसी स्कैंडल में फंस गया तो। तब इस बात पर इमसॉल ने जवाब दिया कि रात बहुत हो रही है, इसलिए कोई भी यहाँ आने वाला नहीं है, और वैसे भी इजली किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि एक फेमस एक्टर यहाँ बैठा है। तो तब सियोनजाए भी चुप हो जाता है कि तभी वह अचानक ही इमसॉल के क्लोज हुआ और इमसॉल को ध्यान से देखने लगा, जिसे ऐसे देखकर इमसॉल भी सरप्राइज है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 45 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।